Hello friends, welcome back to our channel and this is exercise number 1.5 chapter number system class 9. Question says distinguish the following number are rational or irrational. हमें कुछ नंबर्स दे रखे होंगे और हमें बताना होगा कि वो रेशनल है या फिर आपका इरेशनल है. बिफोर स्टार्टिंग आई एम पूजा एंड क्वेश्चन नंबर 1 says 2 minus root 5. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, जब भी तो आप क्वेश्चन करेंगे. और अगर आपने नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस जिसमें रेशनल और इरेशनल का एक्सप्लेनेशन है उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वो वहाँ से समझ लीजिए, वरना हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा. रेशनल क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और इरेशनल कभी रूट्स में नहीं आता. जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो आपके इरेशनल बनते हैं. हमें कुछ भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसे सोल्व करके हमें बताना होगा दिस इज़ रेशनल और इरेशनल. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, रूट 5. ये आपको दिख रहा है ना, सबको रूट 5 लिखा है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.23 इसकी वैल्यू होती है. स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट आपने 9th क्लास में निकालना सीखा है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 5 की होती है. 2.236067 एंड सो ऑन. अब देखिए ये नंबर कैसा है, जो हमेशा चलता जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा. और जो रिपीट भी नहीं होता और चलता रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर. ये आपका कैसा नंबर है, इरेशनल. और हम लिख सकते हैं 2.23 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. आपको ये नंबर याद भी करने की ज़रूरत नहीं है और जब आपका पेपर आएगा तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं. ये आपको मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. जो लिखना होगा मैं आपको बता दूंगी. आप ये लिखेंगे कि रूट 5 इज़ योर इरेशनल नंबर बिकॉज रूट 5 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. आप इतना लिख देंगे तो ये आपका सफिशियंट होगा. तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, कभी अगर वैल्यू याद करने की आपको ज़रूरत पड़े ना तो रूट 2 की और रूट 3 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, लेकिन रूट 5 की वैल्यू याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2.2360679 एंड सो ऑन. इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23600679 एंड सो ऑन. अभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2 माइनस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. अभी भी हमारा कैसा नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर. एंड दैट्स इट. अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं. इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 3. अच्छा, अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो ये इरेशनल होता बिकॉज रूट 23 इज़ इरेशनल. लेकिन अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है. प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं. एक टॉफ़ी थी और वो टॉफ़ी आपने खा ली तो कुछ भी टॉफ़ी नहीं बची. एक थी प्लस में और एक थी माइनस में, थी और खा ली, ख़त्म. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. प्लस का माइनस से क्या होता है, कैंसिल. टॉफ़ी थी, खा ली, ख़त्म. तो ये ओनली 3. तो वी नो, हमें पता है 3 इज, वी कैन राइट 3 इज द फॉर्म ऑफ 3/1 एंड 3/1 इज योर रेशनल नंबर. ठीक है ना, कोई दिक्कत आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 23 था रूट में, था रेशनल था. अगर वो सिर्फ होता तो, लेकिन उसके साथ कट भी तो गया तो एक्सप्रेस सिर्फ 3 बचा ना, तो वो रेशनल है. कितना इजी क्वेश्चन था, बस समझने की ज़रूरत है. आप समझने के बाद करके ज़रूर देखिएगा. अब क्वेश्चन है आपको 2 रूट 7 रूट 7. अब देखिए रूट 7 इज़ योर रेशनल नंबर, लेकिन पूरा एक्सप्रेशन में बताइए कैसा है. तो हम कर सकते हैं रूट 7 से रूट 7 कैंसिल कर सकते हैं. तो ये बचा 2/7 एंड 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर अगेन. वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे. 1/√2 इज योर इरेशनल नंबर. अगर हम इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, इफ़ वी डिवाइड इरेशनल नंबर बाय अ रेशनल नंबर, देन आंसर इज इरेशनल. देन आंसर इज इरेशनल. ऐसे आप लिख देंगे, बहुत इजी है. अब फिफ्थ है आपका 2 रूट
टू पाई। पाई कैसा वैल्यू होता है? पाई इरेशनल वैल्यू है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी वीडियो में बताया है, सोल्व भी करा था हमने। पाई की वैल्यू 22.7 हमने सोल्व करा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो पाई इज़ योर इरेशनल नंबर, और जब भी हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल से, देन आंसर इज़ इरेशनल। 2 इज़ रेशनल एंड दिस इज़ योर रेशनल। जब भी हम रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज़ इरेशनल। लिखने का फॉर्मूला आपको पता चल गया है, कुछ हार्ड एंड फास्ट ट्रिक नहीं है, बहुत ही ईजी है। In next video we will continue our exercise. Till then, bye.